Good morning, students. Today we will discuss about a topic on slow sand filter and rapid sand filter. Last class we will discuss slow sand filter tank डायग्राम. ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में फिल्ट्रेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका यूज़ क्या होता है, कौन से टाइप के टैंक यूज़ किए जाते हैं, वो सब डिस्कस किया था. आज के इसमें अपने को जो स्लो सैंड फिल्टर है उसका प्रोसेस क्या है, उसका वर्किंग मेथड क्या है, उसके डायमेंशन वगैरह कितनी क्या अपन यूज लेते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बात करेंगे. और भी इससे रिलेटेड और भी काफ़ी पोर्शन है जो अपने को इसमें डिस्कस करने हैं. तो चलिए उसी को आगे कंटिन्यू करके अपन एक एक को देखेंगे. उसके डायग्राम को प्रोसेस मैंने तुमको पिछली क्लास में समझा दिया था कि कुछ ऐसा इसका डायग्राम बनता है अपना, लेकिन फिर भी उसके जैसे वर्किंग वो करता है तो उस टाइम पे उसकी क्या डायग्राम शो होता है वो सब भी बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. देखिए, सबसे पहले डायग्राम तो अपन ने उस दिन इसका प्लॉट कर ही लिया था. इसमें क्या चीज़ यूटिलाइज की जाती है वो सब देख लेते हैं. फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट पहला पॉइंट इसमें होता है कि इट यूटिलाइज द इफ्लुएंट. It utilize the effluent from plain sedimentation tank only which are relatively clear. Tank only which are relatively clear. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है कि ग्रेवल लेयर इज प्रोवाइडेड ओनली टू सपोर्ट द सैंड लेवल. ग्रेवल लेयर is provided only to support the sand layer. ठीक है भाई. देखिए, जो अपना डायग्राम जो अपन ने देखा था उसमें अपनी एक सैंड लेयर थी, एक ग्रेवल लेयर थी. तो ग्रेवल लेयर मतलब सैंड लेयर अपनी उसके जस्ट अबाउ थी यहाँ पे, और ग्रेवल लेयर नीचे थी. तो ये ग्रेवल लेयर है, ये इस सैंड लेयर को ओनली सपोर्ट देता है. वैसे जैसे वाटर इसमें सैंड लेयर होगा प्रोवाइड फ्लो होगा तो इसमें से ही निकल के वापस आएगा. ठीक है, जो उसका इम्प्योरिटी प्योर वाटर होगा वो दोनों लेयर में से निकल के ही होगा. ठीक है, बट ये जो ग्रेवल लेयर है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है सैंड. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेप्थ ऑफ टैंक इज 2.52. डेप्थ ऑफ टैंक इज 2.5 to 3.5. इसमें मीटर में डेप्थ इतनी होती है अभी. ठीक है, नेक्स्ट है कि प्लेन एरिया रिक्वायर्ड इज required is 100 to 2000 मीटर स्क्वायर. 100 to 2000 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये डेप्थ तो उसकी इतनी होती है अपनी 2.5 से 3.5 मीटर लेके चलते हैं, और प्लेन जो एरिया है वो अपन भाई 100 to 2000 मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्या बात आ जाती है कि फिल्टर मीडियम इज सैंड. जो फिल्टर मीडियम है, फिल्टर मीडियम इज सैंड एंथ्रैक्सिट, गार्नेट, एक्टिवेटेड कार्बन. ठीक है, ये यूज करते हैं ETC. नेक्स्ट D10. देखिए, जो अपन ने सॉइल के अंदर D10 और D60 जो कोफिशिएंट थे यूनिफॉर्मिटी के वो भी यहाँ यूज किए जाएंगे. कि तो D10
इफेक्टिव साइज ऑफ ग्रेन क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव साइज ऑफ ग्रेन कितना लेके चलना है, ये आपको लेके चलना है 0.2 टू 0.3 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है सी यू को यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट D60/D10। ठीक है, वो कितना लेके चलेंगे 3 से 5। ठीक है, तो ये चीज़ अपन इसमें लेके चलेंगे, यहाँ तक इसको नोट कीजिए। फिर इसका एक प्रोसेसिंग ही डायग्राम होता है जो इसमें वर्किंग करता है, उसको देखते हैं। मतलब जैसे अपना वाटर साइड से एंट्री करता है, फिर एग्जिट जिस पोर्शन से करता है, तो वो किस किस पोर्शन से निकल के गुजरता है, वो क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए वो मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ। मान लीजिए ये है वो पोर्शन अपना पूरा, ये। ठीक है, देखिए इसमें जितने आप डायग्राम अच्छे से बनाओगे वो ही आपके एग्जाम में नंबर लेने में अच्छा रहेगा। इनलेट चैम्बर, ये अपना इनलेट चैम्बर, और मेन कन्वर्टेड ड्रेन, मेन कन्वर्टेड ड्रेन, और ये है नीचे लेटरल सपोर्ट अबाउट 50 to 60 सेंटीमीटर। ये कुछ सपोर्ट है। ओपन जॉइंटेड लेटरल ड्रेन, इनको बोलेंगे ओपन ज्वाइंट लेटरल ड्रेन। ये है आउटलेट वेल। ठीक है भाई, यहाँ तक इस डायग्राम को आप नोट कीजिए, फिर और आगे बात करते हैं। ठीक, यहाँ इसके और एक दो पॉइंट है, तो वो क्या है कि डेप्थ ऑफ सैंड, डेप्थ ऑफ सैंड कितना लेके चलते हैं 90 to 110 सेंटीमीटर। ये तो जो सैंड की डेप्थ होती है उसकी बात है। फिर है डेप्थ ऑफ वाटर ओवर सैंड मीडियम इज अप्रोक्स, डेप्थ ऑफ वाटर over sand medium is approx, over sand medium is approx, same as that of the sand medium depth, same as that of the sand medium depth, the sand medium depth।
ठीक है भाई। अब जो ये अपन डेप्थ ऑफ सैंड की बात कर रहे हैं, तो उसमें 90 to 110 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको भी देखो दो पोर्शन में डिवाइड करके लिया है। तो इसमें जो अपर पोर्शन है उसमें तो अपन किस टाइप की सैंड यूज करेंगे, तो टॉप 15 to 30 सेंटीमीटर ऑफ द सैंड लेयर, टॉप 15 to 30 सेंटीमीटर ऑफ द सैंड लेयर is of finer variety, ठीक है, and remaining is of uniform size, ठीक है, यूनिफॉर्म साइज रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 15 से 30 सेंटीमीटर तक की तो जो सैंड लेयर होगी वो अपनी फाइनर वैरायटी की रहेगी, और जो रिमेनिंग जो बचती है वो यूनिफॉर्म साइज की रहती है, मतलब एक जैसी रहती है। ठीक है भाई, यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट, आधा कर लिया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जिसमें वो डायग्राम बनाया था उसमें अपने साइड में एक पोर्शन दे रखा था किसी चीज़ का, हाँ हेड लोब्स का दे रखा था, तो उसका क्या वो है। देखिए इसमें क्या आएगा कि freshly clean filter will have a head loss of, freshly clean filter will have a head loss of 10 to 15 centimeter when head loss increase telescopic tube is adjusted to maintain constant discharge, ठीक है भाई। ठीक, देखिए मतलब इसने क्या कहा है कि अगर आपको जो फ्रेशली क्लीन रखना है हेड लॉस को, तो अगर हेड लॉस आपका 10 to 15 सेंटीमीटर है, देन इंक्रीज टेलेस्कोपिक ट्यूब इज एडजस्टेड मेंटेन कांस्टेंट डिस्चार्ज। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि व्हेन हेड लॉस बिकम 0.7, व्हेन हेड लॉस बिकम 0.7 to 0.8 times the depth of sand cleaning is done. The depth of sand cleaning is done. ठीक है, for cleaning the top 1.5 to
3.0 centimeter of sand is removed in each cleaning and the remaining surface is scrapped and the remaining surface is scrapped ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फिल्टर इज washed good water and is loaded with raw water but effluent is not used ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग 1 to 3 month ठीक है। जो क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी है, साफ करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 to 3 मंथ लेके चलते हैं। देखिए भाई अपने क्या क्या बात की है कि फ्रेशली क्लीन फिल्टर विल हैव ए हेड लॉस ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर। पहले तो जो अपने को मान लीजिए क्लीन करना है फिल्टर को, ठीक है, तो जो 10 to 15 सेंटीमीटर है वहाँ तक अगर आपका हेड लॉस दिया हुआ है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। जो देखिए डायग्राम जो अपन ने बनाया था, ठीक है, वो जो एक डायग्राम था पहले जो स्लो सैंड फिल्टर का डायग्राम था, तो उसमें इस पोर्शन से तो अपना इनलेट हो रहा था वाटर और इधर एक हेड लॉस का दिखा रखा था, ठीक है, वो एक ट्यूब सी लगी हुई थी, तो वही थी अपनी क्या टेलीस्कोपिक ट्यूब थी। तो उस केस में क्या करना है कि इंक्रीज करना है उस टेलीस्कोप ट्यूब को, ठीक है, जो अपना डिस्चार्ज है उसको कांस्टेंट रख सके। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन हेड लॉस बिकम 0.7 to 0.8 टाइम्स द डेप्थ ऑफ सैंड क्लीनिंग इज डन। जब अगर आपका हेड लॉस है वो 0.7 to 0.8 टाइम्स हो जाता है तो आपका सैंड का जो क्लीनिंग डेप्थ है वो डन हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर क्लीनिंग द टॉप 1.5 to 3 सेंटीमीटर ऑफ सैंड इज रिमूव्ड in each cleaning and the remaining surface is scraped। अगर आप 1.5 to 3 सेंटीमीटर सैंड को क्लीनिंग कर देते हो तो जो रिमेनिंग सरफेस बचती है उसको स्क्रैप करके हटा सकते हो, जो भी उसके ऊपर सस्पेंडेड सॉलिड है। फिल्टर इज वॉश्ड गुड वाटर एंड इज लोडेड विद रॉ वाटर बट एफ्लुएंट इज नॉट यूज्ड। ठीक, आपको अगर फिल्टर को जैसे धोना है तो वो एकदम गुड वाटर से धोना है, अच्छे पानी से धोना है, ठीक। और फ्रीक्वेंसी जो क्लीनिंग की होती है, कितनी टाइमिंग पे होती है फिल्ट्रेशन की, तो वो 1 to 3 स्लो सैंड फिल्टर की होती है, तो 1 to 3 मंथ के अप्रोक्सीमेट होती है। वैसे इसका जो क्लीनिंग पीरियड होता है वो सैंड को अगर रिमूव करना है 10 सेंटीमीटर तो वो आप इसको 1 ईयर तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस था अपना पूरा स्लो सैंड फिल्टर का। आज की इस वीडियो में अपना इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।